आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी टेस्ट पे वो 2 लाइन देखना हर एक फीमेल का सपना होता है और इजीली कंसीव कर लेना एक ब्लेसिंग होती है हर एक फीमेल के लिए। प्रेगनेंसी की जर्नी वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है क्योंकि एक लाइफ आपके अंदर होती है और आप अपने लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं। बट जब भी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है तो ये अपने साथ कुछ न कुछ चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उन चेंजेस के कारण फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल भी बहुत सारे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। उनमें से ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मदर अपने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत परेशान रहती हैं। उनमें एक सबसे पहली चीज है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठने के बाद नोजिया और वोमिटिंग का फील होना। वैसे तो ये 3 महीने तक ही रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ये चली जाती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये सस्टेन रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को किस तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। Hey everyone, I'm Dr. गरिमा विश्वास, I'm एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड चैलेंजेस को कि आप उन्हें किस तरीके से होम रेमेडीज के थ्रू और कितने इफेक्टिवली आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। कई फीमेल्स में ये चीज इतनी ज्यादा होती है कि वो दिन भर कुछ भी नहीं खा पाती हैं, छोटी सी स्मेल से उन्हें नोजिया या वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अपनी मॉर्निंग सिकनेस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं आपको अपने बेड साइड में ड्राई टोस्ट, जिसे हम रस्क भी कहते हैं, उसे आपको रखना है और आपको उसे एम्प्टी स्टमक लेना है। एम्प्टी स्टमक जब आप ये टोस्ट या ड्राई रस्क लेते हैं तो ये आपके मॉर्निंग सिकनेस को, नोजिया के सिम्टम को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंडली, उठने के बाद आप अपने डे को स्टार्ट करें फ्रेश लेमन वाटर से, क्योंकि जब आप ये लेमन वाटर लेते हैं तो अगर आपकी बॉडी एसिडिक होती है तो उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। तो आपको अपनी डाइट में लेमन वाटर मॉर्निंग में जरूर लेना चाहिए। दिन भर में थ्रू आउट द डे आपको जो मील लेनी है वो स्मॉल और फ्रीक्वेंटली मील लेनी है। दैट मीन्स कि आप एक बार में पूरा खाना ना खाइए, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा खाना लीजिए। इससे भी आपका नोजिया का जो सिम्टम है वो कम होगा। एंड आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि आपको थ्रू आउट द डे अपने आप को हाइड्रेट रखना है। मीन्स आपको पानी दिन भर में ज्यादा पीना है, क्योंकि अगर आपको नोजिया वोमिटिंग है तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल कम हो सकता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा सकती है। इसलिए आपको थ्रू आउट द डे पानी पीते रहना है। और एक बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहुत इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो कि आपकी नोजिया को ठीक करने में हेल्प करता है। तो आपको अपने रिस्ट पर इस तरीके से 3 फिंगर्स को रखना है एंड आप जब इस 3 फिंगर को रखेंगे, जहां पर आपकी इंडेक्स फिंगर एंड हो रही है वहां पर आपको अपने थंब को प्लेस करना है। यहाँ पर आपको ये 2 टेंडन फील होंगे और इस पॉइंट पे आप सिंपली 30 सेकेंड के लिए प्रेस कर सकते हैं, या आप इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव कर सकते हैं। इसे आप दोनों हाथ पर कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिए कि इस समय आपको प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। आपको माइल्ड प्रेशर के साथ इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करना है, पहले एक हाथ से उसके बाद दूसरे हाथ से। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जिसे हम P6 एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। ये आपके नोजिया के और मोशन सिकनेस में भी, जिन लोगों को कार में बैठने से या पहाड़ी रास्तों में ट्रैवल करने से जिन्हें नोजिया की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। तो इसे ट्राई जरूर करिए और आप हमें बताइए कि आप अपनी प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। सेकेंड आता है नोजिया एंड वोमिटिंग के बाद बैक पेन। बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि इस समय आपके बढ़े हुए बेली को सपोर्ट करने के लिए हमारे स्पाइन में, हमारे मसल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज होती है
एंड फिजियोलॉजिकली हमारी बैक मसल जो है वो इस समय काफी स्ट्रेन में भी आती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है पहली चीज कि आपको अपने बैक को सपोर्टेड रखना है। आप बिना सपोर्ट के बैठना अवॉइड करें और आपको इस समय अच्छे प्रेगनेंसी पिलो में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड पोस्चर एंड पिलो के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको बैक पेन है तो आप यहाँ पर वार्म कंप्रेशन ले सकते हैं। कई फीमेल्स का ये डाउट होता है कि प्रेगनेंसी में क्या मुझे गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए, क्या मैं हॉट वाटर पैक यूज कर सकती हूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने बैक पर इसे यूज कर सकते हैं। हम बेली पर यूज नहीं करेंगे, आप इसे बैक पर आराम से यूज कर सकते हैं। और इस समय क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारा पोस्चर भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो इस समय आपको अपनी एक्सरसाइजेस रूटीन में स्ट्रेचिंग जरूर ऐड करना चाहिए। तो इस समय आप प्रीनेटल योगा करिए और स्पेसिफिकली बैक के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप करिए। तो इसके ऊपर हमने पहले से ही सीरीज बनाई हुई है। प्रेगनेंसी में बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आप चेकआउट करिए। एंड प्रीनेटल योगा के भी हमने बहुत सारे सीरीज बनाए हुए हैं। आप उनमें से कोई भी एक सीरीज को लीजिए और उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। एंड इसके बाद एक और कॉमन चैलेंज जो मैक्सिमम मदर फील करती हैं वो है थकान का होना। इस समय क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं रैपिडली, ब्लड फ्लो जो है वो बेबी की तरफ ज्यादा से ज्यादा हो रहा होता है और बॉडी में चेंजेस होने की वजह से बहुत सारी मदर्स के लिए समय थकान होना बहुत ऑब्वियस है। तो इस समय आपको थकान को ठीक करने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना है, लेटे नहीं रहना है। जितना आप लेटे रहेंगे उतना आप लेथार्जिक फील करेंगे। किसी भी एक एक्सरसाइज फॉर्म को आपको स्टार्ट करना, आप योगा कर सकते हैं, आप पिलाटेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। और इस समय आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी दे, ऐसे फूड्स जो कि बॉडी में एनर्जी को बना कर रखते हैं लंबे टाइम के लिए, जिसमें कि फाइबर्स हैं, प्रोटीन है, इनको अपनी डाइट में लेना जरूरी है। और इस समय जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप छोटे छोटे नैप्स लेना स्टार्ट करिए। जितना आप शॉर्ट नैप लेंगे उतना आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव मोड में होगी। और लास्टली आपको इस टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर से जरूर करना है। ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन ये भी आपको मेंटली एंड फिजिकली एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस, जिसे हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।